आपका पेट 2023 का फॉर्म आ गया है, 2023 का फॉर्म आपका आ गया है। इसी को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए डेली 30 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं, आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। तो आपको ये बताना है साथियों कि आप वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो आपका ऑप्शन है रंगून, ग्वालियर, आगरा और दिल्ली। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी? रंगून पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? रंगून पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। चलिए फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग। आपका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? उस मुगल शासक का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन को फिर से आप समझिएगा। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण, जो मयूर सिंहासन बनाया गया था, उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने उसको स्थापित किया था, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम क्या था? शाहजहां। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शाहजहां ने। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। आपको देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, जिसने शून्यता की खोज की थी? ये पूछा। वो भी कौन? बौद्धिस्ट दार्शनिक का नाम पूछा है। बौद्धिस्ट दार्शनिक का नाम पूछा है। तो आपका ऑप्शन है नागार्जुन, नागसेन, अशोकघेष और आनंद। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागार्जुन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नागार्जुन। देख सकते हैं ऑप्शन ए आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया, ये आपसे पूछा है। कब और कहाँ मारा गया कौन? जयचंद। वो आपसे स्थान और सन पूछ रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके इसमें बी बिल्कुल सही हो रहा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चंदावर में 1194 में जयचंद मारा गया। कहाँ पर, किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है नेता सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? वो सन आपसे पूछा है। तो इन्होंने कब किया था कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना? तो इन्होंने किया था अक्टूबर 1943 में, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अक्टूबर 1943 में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन को चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल का नाम पूछा है। ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी और रामास्वामी CR। तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम आपसे पूछा है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक का नाम पूछा है। ऑप्शन आपका तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, रविदास। तो आपका उत्तर क्या होगा? कालिदास। यानी कि आप कह सकते हैं शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास जी हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फटाफट। देखिए क्या कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन।
देखिए इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? जो अकबर की धार्मिक नीति थी उसकी क्रिटिसाइज कौन किया था, कि उसकी बुराई कौन किया था, वो पसंद नहीं था, तो उनका नाम बताना है। फैज़ी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बदायूनी ने। बदायूनी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बदायूनी ने। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ठीक, उसका नाम बताना। अर्थात वह जामा मस्जिद परिसर में है, लाल किला परिसर में है, कुतुब मीनार परिसर में है, हुमायूं के मकबरे के परिसर में, उसमें। तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार परिसर में वो स्थित है, जो कि अभी तक उसमें जंग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग, फटाफट आ जाइए आप लोग। चलिए बताइए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, SR राव, RS बिश्ने। तो कौन किया था एक हिस्से की खुदाई? SR राव ने किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, अर्थात SR राव ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, भारतीय जनक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी से, लखनऊ से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन पर स्थित है? उस स्थान का नाम बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन? नीलगिरी पहाड़ियाँ इन दोनों राज्यों के बीच में स्थित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको मिलान करना है। चांग लद्दाख की, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ, मिसप्रिंट हुआ है, तो इसको लद्दाख पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद रोहतांग हिमाचल प्रदेश, फिर बरमाडला अरुणाचल प्रदेश, शेला उत्तराखंड। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है। बाकी 3 पूरी तरह से सुमेलित हैं। तो इसमें से हम आपको बता दे रहे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपका जो सेला दर्रा है, यही आपका उत्तराखंड में नहीं पड़ता है, ये आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार से चांग आपका लद्दाख, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश, अब बरमाडला अरुणाचल प्रदेश में, और आपका सेला ये दर्रा कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ना कि उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर आपसे अब पूछ रहा है, मिलान करना है आप लोगों को। सूची फर्स्ट और सेकंड दिया है, एक साइड में आपको दे दिया है जूट कि एक जूट कहाँ पर होता है, अर्थात आसाम में होगा कि केरल में कि पश्चिम बंगाल के उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद चाय आपको दिया है, फिर उसके बाद रबड़, फिर गन्ना। इस तरीके से आपको मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए जूट सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, यानी कि एक आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ये चाय सबसे ज़्यादा होता है असम में। कहाँ पर होता है? असम, सॉरी ये यहाँ पर असम में होता है। तो साथियों आप इसको इस तरीके मिला सकते हैं। देखिए ऐसे मैच कराते हैं हम लोग। तो जूट कहाँ पर हो गया? जूट तो आपका पश्चिम बंगाल में हो गया, और चाय आपका असम में हो गया। तो देखिए ए का तीसरा मैच कराते हैं। ए का तीसरा केवल आपका ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है, बी सी में नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर चाय असम में, यानी कि बी का 1 है, होगा बी का 1। देखिए इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि रबड़ कहाँ पर होगा? रबड़ सबसे ज़्यादा केरला में होता है, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। आइए, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक, यानी कि सबसे अग्रणी वाले कौन से 2 राज्य हैं कोयला उत्पादन के मामले में? तो आपका ऑप्शन है झारखंड तथा उड़ीसा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड
तथा छत्तीसगढ़, इन दोनों स्टेट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोयला पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए, फटाफट आप लोग आ जाइए। चलिए बताइए आप लोग, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? सांख्यिकी का जनक, स्टैटिक्स का फादर ऑफ कह सकते हैं। तो आपका क्या ऑप्शन का है? R.S. फिशर, पियर्सन, वेडिंगटन, A.L. बाली। तो आपका उत्तर क्या होगा? R.A. फिशर। R.A. फिशर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ये आपको इसका सन बताना है। बताइए आप लोग क्या होगा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये किस वर्ष लागू की गई थी? 1998 से लेकर 99। यह ऑप्शन आपका बी में ही दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन बी। 1998 से 99 में आपका क्या लागू किया था? किसान क्रेडिट योजना, KCC। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग। देखिए 18 आपसे कह रहा है अवमूल्यन का अर्थ बताइए, मतलब डिप्लेशन, ह्रास होना जिसका अर्थ होता है यानी नुकसान, अवमूल्यन। तो घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, दूसरा चल पूंजी, तीसरा अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, और चौथा आपका घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका कौन सा सही होगा इसमें से? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, यानी कि अपने देश की मुद्रा का वैल्यू कम होना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, जो कि 5 नंबर आपसे पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए आप लोग। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? ध्यान से सुनिए आप लोग। ई रकम पूछा है आपसे, ई रकम। तो उसका उद्देश्य, उसका पर्पज क्या है? तो उसका उद्देश्य है कृषि उत्पाद बेचने के लिए, बेचन के लिए, यानी जो हम कृषि उत्पाद तैयार करते हैं उसको बेचने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसका नाम है ई रकम। चलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए आप लोग। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? अर्थात आवास और शहरी मामले, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और चौथा गृह मंत्रालय। तो आपका कायाकल्प और शहरी परिवर्तन जो अटल मिशन है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो उस मंत्रालय का नाम है आवास और शहरी मामले। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या आपसे पूछ रहा है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड में नहीं है। कहाँ पर है? नागालैंड में नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, 368 का संबंध है, किससे संबंध है? तो उसका रिलेशन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। कहाँ से? जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 से, योजना आयोग के स्थान पर केंद्र द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया था? उसका क्या नाम है? उसका नाम है नीति आयोग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध रहता है? अर्थात किस चीज़ में प्रतिबंधित रहता है? कौन सी चीज़, वो बताना है आपको। तो आपको क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल सही ऑप्शन या उत्तर क्या होना चाहिए? पहले ऑप्शन को पढ़ा जाए। कह रहा है घृणाजनक भाषा तथा पुतला जलाना, हाँ ये भी मना रहता है। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, ये भी मना रहता है। निर्वाचन अधिकारियों का हस्तांतरण, ये भी मना रहता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही, उपयुक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? नेशनल पार्टी कौन सी नहीं है? आपसे ये पूछा है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट है।
तो इनमें से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिए, 26 आपसे क्या कह रहे हैं, इसको पढ़िए आप लोग। आपको इसमें मिलान करना है, गलत मिलान की पहचान करना है। फाउंटेन पेन की खोज कौन किया? अमीटर की, बैरोमीटर की, हाइड्रोजन बम का। तो देखिए बता रहे हैं आपको कि फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन का आप बता सकते हैं, ये आपका ये देखिए इसके बारे में हम आपको पहले बता दे रहे हैं। अमीटर का आविष्कार जो हुआ था ये फ्रेडरिक ड्रेक्सलर किए थे। तो देखते हैं इसमें कहीं पर है, गलत पहचान इसमें बताना है, अमीटर नहीं, यही। और उसके बाद अब अमीटर का प्रयोग परिपथ में विद्युत धारा की तीव्रता के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें फाउंटेन पेन तो बिल्कुल वाटरमैन कहाँ पर? हाँ, लुइस एडिसन वाटरमैन, हाँ ये सही है आपका। अमीटर की खोज फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने किया था, यहाँ कहीं पर नहीं है। बैरोमीटर की खोज हाँ इवांजेलिस्टा टोरी सेली ने किया था। हाइड्रोजन बम की एडवर्ड टेलर ने किया था। तो ये अमीटर आपका गलत है, बाकी आपका सब सही है। इसी प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, कर्ण बोसे नाम का संबंध किस नाम से है? आपको बताना है कर्ण बोसे नाम का संबंध किस नाम से है? जेसी बोस से, एस.एन. बोस से, आइजैक न्यूटन से, अल्बर्ट आइंस्टीन से। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है ये संबंधित है एस.एन. बोस से। एस.एन. बोस, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी आपसे पूछा है, कौन है? हीलियम, रेडियम, थोरियम, कैडमियम। तो आपका उत्तर सबसे सही क्या होगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही, कैडमियम ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बाकी तीन के तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है क्या है? वह तांबा होता है कि लोहा की, सिल्वर की, जस्ता? तो वो क्या होता है? वह होता है आपका ये जस्ता होता है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर, जस्ता आपका बिल्कुल सही होगा। जो शुष्क सेल होता है, ड्राई सेल होता है, उसमें किस प्रकार का कैथोड होता है? जस्ते टाइप का। आइए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? अर्थात यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, या तो मूत्रवाहिनी में। तो ये यूरिया कहाँ पर बनता है? ये यूरिया बनता है यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में, अर्थात लीवर में होता है। चलिए, इस प्रकार के साथियों आज हमने आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण जीके के हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए, आपके 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो बस यही कहेंगे साथियों आप लोगों से कि अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा भी बहुत वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू साथियों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।